हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक थंबनेल मैं बना के लेके आया हूं आप लोगों के लिए, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत ही कमजोर सब्जेक्ट है जो बच्चों को इस तरीके समझ नहीं आता है कि बच्चे पढ़ते हैं उसको फिर याद करते हैं फिर लेकिन भूल जाते हैं। परेशानी यही है कि बच्चा उसको ना दिमाग में बैठा के नहीं रख सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा जो आपके बोर्ड में, 12th क्लास के बोर्ड के जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, ये चीजें आपके उस टाइम के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले केमिस्ट्री में आप ये समझिए कि जो चैप्टर्स हैं, 11वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, 11वीं क्लास में आपको कोई भी बोर्ड नहीं देने होते। ठीक है, तो क्या है, आप जो भी पढ़ते हैं 11वीं क्लास में वो आप उस तरीके से पढ़िए कि आप 12th में जाके उसको एग्जाम में यूज कर सके। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि कुछ 11वीं क्लास के ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बना के इस्तेमाल करने होते हैं 12वीं क्लास में, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए पहले वो कौन कौन से चैप्टर है बेटा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 11वीं, कक्षा 11वीं के छात्र हैं, जो कि अभी आप होंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैप्टर जो है आपका किसके, 11वीं क्लास का, और यहां पे मैं लिख देता हूं 12वीं, जो बिल्कुल आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको आप क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर 1 है 12th क्लास का, उसे कहते हैं हम सॉल्यूशन। इसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर की बहुत मान्यता है, याद रखिएगा, बहुत मान्यता है इस चैप्टर की। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक पार्ट है कंसंट्रेशन का, जो कि आपको बिल्कुल उठा के धड़ल्ले से पूरा पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर जो है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को आप 12th क्लास में, मालूम है किस में इस्तेमाल करते हैं, नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सॉल्यूशन के बाद ही आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले तो यह समझ लीजिए। और तीसरा और चौथा आपका एक चैप्टर है, नाम है उसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में जीओसी। एक और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं शॉर्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री। आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो भी। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना बेटा। चलिए, ओके। एक है ऑर्गेनिक का आपका, कौन सी क्लास में, 11वीं क्लास में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जीओसी जिसको कहते हैं। एक और चैप्टर है, नाम है उसका हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। ये दोनों के दोनों किसके हैं, ऑर्गेनिक। और जैसे ही आप किसमें आते हैं, 12th क्लास में, आपके पास 4 चैप्टर आ जाते हैं बेटा ऑर्गेनिक के, जो कि बहुत ज्यादा नंबर लेके बैठे होते हैं। कम से कम मान लीजिए 4 चैप्टर हैं। पहला है आपका हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन्स, ये चैप्टर हो गया। फिर हो गया आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद आ जाता है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर है आपका तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपको दूसरी बुक में मिलेगा। ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, ये दोनों चारों के चारों चैप्टर आपके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। किसमें, सेकंड पार्ट में। और लास्ट है आपका अमाइंस। ये 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। किसके हैं ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आपके 30
नंबर्स को लेके बैठे होते हैं, यही चार, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ऑर्गेनिक को। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एंट्रेंस एग्जाम की, एंट्रेंस की, तो इस वर्ड को तो दिमाग में हमेशा घुसा लीजिए, हमेशा घुसा लीजिए। ऑर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, ना न्यूमेरिकल है, ना कुछ है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता, दिमाग का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है। इन चीजों को, इस चैप्टर को इससे रिलेट किया जाता है, इसको इससे, और ये जो दो ऑर्गेनिक के हैं वो ये चार चैप्टर से आपके रिलेट करते हैं 12th क्लास के, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे फॉर्मूले याद नहीं कर पाते, तो कैसे आप लोग फॉर्मूले याद करेंगे उसको देख लीजिए। पहले मैं चैप्टर के नाम लिख देता हूं कि 11वीं क्लास में कौन कौन से, क्लास 11 में, क्लास 11th में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो गया आपका 1 नंबर चैप्टर का है, नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ केमिस्ट्री, ये हो गया बेटा आपका। फिर दूसरा आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें भी आपके पास फॉर्मूले हैं। तीसरा आपका हो गया कौन सा, आपका थर्मोडायनेमिक्स, क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। एक और हो गया, जो अगर बिहार बोर्ड का बच्चा है तो इस वाले चैप्टर को ले लीजिएगा, जो चौथा लिखवा रहा हूं, उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या नाम है, स्टेट्स ऑफ मैटर। और कौन सा हो गया, फिफ्थ है आपका, उसका नाम है मालूम है क्या, इक्विलिब्रियम। क्या नाम है, इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स हैं, इसमें सारे के सारे क्या, ये सारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपका कैलकुलेटिव पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें फॉर्मूलेज आपको क्या करना है, शीट बनाइए, हर चैप्टर के लिए अलग अलग शीट बनाइए। इस चैप्टर के अंदर इतने फॉर्मूले हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि फलाना चैप्टर है, चैप्टर 1, इसके एक फॉर्मूला शीट होगी, फॉर्मूला शीट आपको बनानी है और अपने दीवार पे जाके टांग देनी है। क्या करनी है, दीवार पे जाके टांग देनी है। फिर ऐसे ही चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, मतलब इस चैप्टर की अलग, इस चैप्टर की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। बहुत ज्यादा बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम आती है, बच्चों को फॉर्मूले मेमोराइज नहीं होते, याद नहीं होते फॉर्मूले। तो सबसे बेटर है कि आप उनकी क्या बनाइए, हर चैप्टर के लिए एक छोटा छोटा लिखिएगा, जो आपको बस क्या करना है, याद करना है। कभी बैठे हुए हैं, देख लिया, ठीक है, चल रहे हैं, देख लिया, मतलब आप दीवार तो देख, अगर कमरे के अंदर घुसते हैं अपने, तो आप ये क्या है, आपका दीवार है, दीवार पे आप चल रहे हैं तो ऐसे घूमेंगे, कभी कभार आपकी आंख पड़ी जाती है, और आप जिस चीज को बार बार देखते हैं आपको याद करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस जाता है। क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो घुस जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इनको याद करना है। और इनके बाद जो चैप्टर बचे, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, 11th क्लास का बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मैं आपको सबसे अच्छा सुझाव दूंगा, ठीक है, रट्टा मारना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस का कुछ तुक होता है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को याद करना, उसका मैकेनिज्म है, उसके रूल्स होते हैं याद करने के। इसके आप कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन रट्टा तो बहुत जरूरी है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या हो रहा है वो, ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे, याद रहेगा, 2 दिन बाद उसको भूल जाएंगे आप। तो सबसे बढ़िया उसको रिवीजन में रखिए, हमेशा रिवीजन में रखेंगे ना, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि भाई हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी चीज को आप जब दूसरा कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक से रिलेट करेगा तो आपको वो और अच्छे समझ आएगा, और अच्छे से समझ आएगा। आप लोगों के लिए यही सबसे बढ़िया ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसको आप 1 महीने तक, 1 महीना छोड़िए, 21 दिन का पीरियड ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी चीज काम करते हैं, कितने, 21 दिन, 21 डेज, 21 दिन। ये किसी मूवी में भी बोला गया था, नाम था मूवी का शायद 12th फेल। क्या नाम था मूवी का, 12th फेल। उसके अंदर बताया गया अगर आप 21 दिन किसी भी चीज को उसी रूप में एक टाइम टेबल बना के करना स्टार्ट कर देते हैं ना,
तो वो आपके जीवन में उतर जाता है, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आप उसके आदतन हो जाएंगे। आप अगर 22वें दिन उसको सोचेंगे कि नहीं करूंगा, तो आपको हमेशा अंदर से गिल्टी फील होगी कि भाई क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आपके नेचर में आ जाएगा। 21 दिन बस इस चीजों को इस्तेमाल करके देखिए बेटा, ठीक है। फॉर्मूले की शीट बनाइए फिजिकल केमिस्ट्री के, इससे इन चैप्टर्स को रटना स्टार्ट करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो भी पढ़ेंगे उसको रिएक्शंस को लिख लिख के पढ़िएगा, लिख लिख के। और कुछ आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा, पढ़ना अलग चीज है, क्वेश्चंस करना अलग चीज है। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को लेते चलिए। एक टर्म है, उसका नाम है PYQs, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, उसमें आपको पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। उनको हर चैप्टर का नहीं होता, दिन में 10 करिए, कोई बात नहीं, दिन में 10 करिए, ऑब्जेक्टिव करिए, साथ में सब्जेक्टिव करिए, 10 करिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको रूटीन में लेके आए। जितना रूटीन में लेके आएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा। PYQs हो गया। और जिस भी आप कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, जो भी आप, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे पंकज स्टडी सेंटर हो, कोई भी हो, ठीक है, उसमें आप DPP डेली प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करिए। जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसी पे क्वेश्चन करिए। ये नहीं कि हमने पढ़ा है 6 दिन पहले कोई और टॉपिक और आओ उसी क्वेश्चन आज करें, नहीं, जो टॉपिक पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन करिए, जो टॉपिक पढ़ा उसी पे करिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ये वाला रूल तो याद रखिए, दोनों रूल हर सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और सिलेबस को, संडे को एक शेड्यूल बनाइए पढ़ाने का, पढ़ने का सबसे पहले तो, ठीक है। और गाइडेंस के लिए चीजों को ना, और ये चीज याद रखिए हमेशा ना, जो भी हो रहा है लाइफ में उसमें अप टू डेट रहिए कि भी CBSE क्या कह रहा है, नीट वाले क्या कह रहे हैं, जेई वाले क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसमें चीजों में अप टू डेट रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है बेटा। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।